नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार के द्वारा 18 महीने का एरियर पर क्या फैसला लिया गया है, डीए के संबंध में सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया है, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी और शासकीय लोक सेवकों के संबंध में लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दिया जाता है। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि 18 मंथ्स डीए हाइक अपडेट, ये 18 मंथ्स डीए हाइक अपडेट के विषय में हम बात कर रहे हैं। सरकार ने 18 महीने के एरियर पर क्या फैसला लिया और 18 महीने का डीए एरियर का जो सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है उस पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों का 4 साल पुराना इंतजार अब हुआ खत्म। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने के एरियर को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी और 65 लाख पेंशनरों को जनवरी का बड़ा तोहफा। साथियों, कर्मचारी व 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, केंद्रीय वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। आगे देखते हैं साथियों, सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशनरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी से पुनः छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आपको बता दें कि भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के अकॉर्डिंग सभी खबरें सही, सटीक एवं तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को जानने का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। 18 महीने का एरियर खबर नहीं, सब्र की परीक्षा है दोस्तों। आज का विषय एरियर का नहीं, यह उन सवालों का जवाब है जो हर कर्मचारी और पेंशनर पिछले कई वर्षों से पूछ रहा है। क्या हमें हमारा हक मिलेगा या नहीं? कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक कुल 18 महीने के डीए, डीआर, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया गया था। उस समय कहा गया था कि देश संकट में है, सरकार पर आर्थिक बोझ है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। कर्मचारी और पेंशनर यह फैसला स्वीकार भी किए, लेकिन दोस्तों, त्याग का मतलब अधिकार छोड़ देना नहीं होता है। अब तथ्यों पर आते हैं। जनवरी में कर्मचारी व पेंशन धारकों को बड़ी उम्मीद है कि 18 महीने का एरियर को लेकर बड़ा फैसला आएगा। इस महीने को बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि शीर्ष अदालत ने केंद्र से साफ साफ पूछा था, अगर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। दोस्तों, यह सीधा सा सवाल था, लेकिन साथियों जवाब नहीं मिल पाया है। तो केंद्र की ओर से पेश किए गए वकील ने कहा है कि सभी विभागों से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, पूरी गणना अभी तैयार नहीं हो पाई है। क्या सरकार के पास अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं है? क्या वेतन और पेंशन का डाटा केंद्र के पास नहीं होता है? तो क्या फिर 18 महीने का हिसाब इतना कठिन क्यों बना दिया गया है? अगली तारीख 25 जनवरी की बात भी सुनी और अगली तारीख भी तय कर दी। 25 जनवरी 2026 को अब केंद्र के पास करीब कुछ ही दिन का समय बाकी है। इन दिन में सरकार को यह बताना होगा कि 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ कुल कितना खर्चा बैठेगा और वित्तीय भार कितना सरकार पर पड़ने वाला है। यह तारीख बेहद ही निर्णायक
मानी जा रही है। आज हालात बदल चुके हैं, स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी नए शिखर पर पहुंच रहा है। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है, जो पैसा कर्मचारियों से उधार लिया गया था वह वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है? पेंशनधारी कम नहीं है दोस्तों, 65 लाख एक छोटा आंकड़ा नहीं होता। इसके पीछे हैं रिटायर्ड बुजुर्ग जिनके ऊपर दवाइयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन आदि बड़ी जिम्मेदारियां हैं तथा बढ़ती महंगाई, 18 महीने का एरियर इन सभी जरूरत से जुड़ा हुआ है। 8% ब्याज क्यों जरूरी है दोस्तों? अगर कोई नागरिक टैक्स जमा करता है तो उस पर ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है। सरकार की ओर से अगर कोई कर्मचारी सरकारी राशि देर से लौटाए तो उस पर भी ब्याज वसूली है। जब सरकार खुद सालों तक पैसा रोक कर बैठी है तो ब्याज की मांग कैसे गलत हो सकती है? यही वजह है सरकार की चिंता क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, ब्याज जुड़ते ही कुल राशि बहुत बड़ी हो जाती है और यही वजह है कि सरकार हर आंकड़े को सोच समझकर, जांच परख कर पेश करना चाहती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए हर दिन की देरी एक नई निराशा बनती जा रही है। 25 जनवरी के बाद क्या दोस्तों, अगर सरकार पूरी गणना पेश कर देती है और अदालत संतुष्ट होती है तो रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर फिर से समय मांगा गया या आधा अधूरा जवाब दिया गया तो अदालत सख्ती भी अपना सकती है कि 18 महीने का एरियर कर्मचारियों का अधिकार है, कोई खैरात नहीं। अब सभी कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की निगाहें 25 जनवरी 2026 पर टिक गई हैं, जिस दिन कर्मचारी पेंशन धारकों को उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए लंबित बकाया 18 माह एरियर का फाइनली फैसला आएगा और लंबित बकाया 18 माह एरियर के भुगतान के निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद सरकार कर्मचारी व पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 माह एरियर का भुगतान कर सकती है। आगे देखते हैं साथियों, अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब वेतन आयोग से बढ़ोतरी की बात दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में समय लग रहा है। कमेटी को लगभग 18 महीने का समय रिपोर्ट तैयार करने के लिए दे दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी और फिर इसे लागू करने की प्रक्रिया होगी। 8वां वेतन आयोग तो 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए था, अब यह साल 2028 में मिलेगा। तो क्या हमारे 2 साल के बीच का क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बीच का आपको एरियर का भुगतान किया जाएगा। कुल मिलाकर 2 साल का एरियर। अब सवाल है कि अगर फ़ायदा 2028 से मिलेगा तो 2026 से क्या दोस्तों 1 जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 का कुल 24 महीने के एरियर कर्मचारी और पेंशन धारकों को सरकार के द्वारा भुगतान करके दिया जाएगा। यह एरियर छोटा नहीं होगा, यह राशि लाखों रुपए में पहुंच सकती है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा 2028 से, लेकिन पिछले 24 महीने का एरियर का भुगतान भी आपको एकमुश्त करके केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है। इसलिए आपका 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर बड़ी अपडेट है। 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में भी बदलाव आ चुका है। मौजूदा दर 58% है, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार बढ़कर 60% मार्च 2026 में होली के आसपास होने की संभावना है। तो दोस्तों, एक बार ऐलान हो जाएगा तो मार्च की सैलरी और पेंशन में जनवरी और फरवरी 2 महीने का एरियर भी जुड़कर आपको दिया जाएगा। सरकार की ओर से जनवरी से जो उम्मीदें थी वह पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 25 जनवरी अब नई उम्मीद लेकर आ रही। उम्मीद है कि इस साल 18 महीने का एरियर पर अंतिम फैसला आएगा और कर्मचारियों को ब्याज समेत इसका भुगतान मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी पेंशन अदालत आयोजन को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 जनवरी को एक तरफ तो 18 महीने
एरियर को लेकर कार्यवाही आगे। दूसरी ओर देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत आयोजन का ऐलान भी किया जा चुका है। तो ऐसे में 25 जनवरी 2026 को पेंशन अदालत का आयोजन देश भर के सभी जिलों में किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी पेंशन धारक अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान हैं, चाहे उनकी पेंशन कम आ रही या उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पा रही, फैमिली पेंशनर को लेकर कोई दिक्कत बनी हुई है, किसी प्रकार का आपको एरियर का भुगतान होना था वह एरियर नहीं मिल पाया है, OROP के रिकॉर्डिंग आपको कोई समस्या है या आपकी वाइफ की जन्म तिथि गलत है, तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान आप पेंशन अदालत आयोजन में भाग लेकर करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन अदालत आयोजन कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं की जा रही है। देश भर के सभी जिलों में इस पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के बड़े से बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो आपकी समस्याओं को सीधे तौर पर सुनेंगे और त्वरित समाधान देने का प्रयास भी आपके लिए किया जाएगा। और जो शिकायतें बच जाएगी उन्हें प्राथमिकता के तौर पर 10 दिन या 15 दिन के भीतर सुलझाने का काम किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी इसी प्रकार पेंशन अदालत आयोजन में शिकायतों का समाधान किया गया था और जो शिकायतें पेंडिंग रह गई थी उन्हें 10 से 15 दिन के भीतर समाधान दे दिया गया था। तो ऐसे में यदि आप भी पेंशन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो जल्द से जल्द पेंशन अदालत आयोजन में भाग लें। और उसके साथ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेंशन अदालत आयोजन में भाग लेंगे तो अपनी शिकायत को सपोर्ट करने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर जाने होंगे। बैंक की पासबुक लेकर जानी होगी, आपको बकाया एवं अतिरिक्त कटौती का रिकॉर्ड लेकर जाना होगा, रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा जारी की गई बुक को आपको लेकर जाना होगा। साथ ही जो भी आपकी शिकायत को सपोर्ट कर रहे होंगे उस सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे और अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत को रखना होगा। उसके बाद ही आपको समाधान मिल पाएगा। तो आप 25 जनवरी 2026 को पेंशन अदालत आयोजन में ज़रूर भाग लेने चलिए। कुल मिला के साथियों आपको बता दें कि पेंशन अदालत जो 25 जनवरी 2026 को भारत के सभी जिलों में आयोजित होना है, तो यानी कल 25 जनवरी को सभी को, जितने भी पेंशनधारी हैं उनको इस पर भाग लेना है और अपनी समस्याओं का निराकरण त्वरित करवा लेना है, ताकि आने वाले समय में आपको निकट कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा सब्सक्राइब करके ज़रूर बनेंगे, ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को वॉच करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।